डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं इस समय आप लोगों के जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं और वार्षिक परीक्षाएं हैं वो संचालित की जा रही हैं ऑनलाइन माध्यमों से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो इस बार ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं उसमें स्टूडेंट्स के लिए चैट बॉक्स की सुविधा दी गई है, जिसमें वो चैट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रॉक्टर से चैट कर सकते हैं, यानी बातचीत कर सकते हैं यदि उनको कोई समस्या है, या फिर प्रॉक्टर द्वारा यदि कुछ उनको चेतावनी जारी की जाती है तो इस संबंध में भी उनको वो लिख करके अपना जवाब दे सकते हैं। तो मैंने देखा है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जो सॉफ्टवेयर है उसमें आजकल जैसे AKTU की परीक्षाएं हो चुकी हैं और अभी BT UP की चल रही हैं, तो उसमें जो चैट बॉक्स में कई बार जैसे हम फेसबुक में चैट करते हैं तो हम जैसे किसी को हैप्पी बर्थडे बोलना है तो हैप्पी जैसे ही लिखते हैं तो हैप्पी बर्थडे टू यू लिखकर पूरा आ जाता है। तो इस तरह से कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं जो इंग्लिश में बने होते हैं, तो रेडीमेड फॉर्मेट होते हैं, तो वो सीधा जैसे जो जिससे फॉर्मेट जो स्टूडेंट जो गलती कर रहा है या कोई समस्या है तो वो डायरेक्ट उसको भेज दिया जाता है इंग्लिश में। तो कई बार जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा वो इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है। तो वही आज हम देखेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड जो चेतावनियां हैं वो किस तरह से होती हैं इंग्लिश में और उनका हिंदी में क्या मतलब है, ताकि यदि स्टूडेंट्स के पास कुछ चेतावनी आए तो वो समझकर उसको ठीक कर सकें, जो चीज़ें उसके आसपास हो रही हैं उनको वो दुरुस्त कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेट फोकस ऑफ कैमरा ऑन योर फेस। इसका मतलब है कि अपने चेहरे पर कैमरे का फोकस सेट करें। इसका मतलब कई बार क्या होता है स्टूडेंट बैठा हुआ है कैमरे के सामने एग्जाम दे रहा है लेकिन उस कैमरे का फोकस कहीं और होता है, जिसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उसमें सिस्टम कार्य करता है तो वो कई बार चेतावनियाँ निर्गत करता रहता है अनावश्यक रूप से। तो वो आपके ही भले के लिए है, तो आप अपने चेहरे पर कैमरे का फोकस ठीक से कर लीजिए ताकि कैमरे में आपका पूरा फेस है वो दिखाई दे और कैमरा उसको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके। दूसरा है शो योर ID प्रूफ सच एस आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड और पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। इसका मतलब है कि अपना ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए। अगला है लॉग इन अगेन एंड शो योर ID प्रूफ। ID प्रूफ में क्या क्या मांग सकता है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड इन फ्रंट ऑफ वेब कैम। तो इसमें लॉग इन अगेन का मतलब फिर से लॉग इन करिए। कई बार प्रॉब्लम हो जाता है, स्क्रीन जो होती है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है स्टूडेंट की, किसी टेक्निकल समस्या की वजह से ऐसा हो सकता है। तो जो प्रॉक्टर है वो आपसे कह सकते हैं कि लॉग इन अगेन यानी फिर से लॉग इन करिए और सामने आकर वेब कैम के अपना जो ID प्रूफ है आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड वो आप अपना दिखा दीजिए। तो इनमें से कोई भी आप अपने पास जरूर रखे रहिए। जैसे आधार कार्ड सभी के पास है तो कोशिश करिए आधार कार्ड आपके पास रखा रहे और यदि आपसे कहा जाए या मांगा जाए तो आप उसको कैमरे के सामने दिखा सकें। अगला है एडिशनल पीपल आर नॉट अलाउड इन एग्ज़ाम, काइंडली आस्क देम टू लीव। यदि आपके साथ में कोई हेल्प कर रहा है आपकी, आपके दाएं बाएं या आगे पीछे बैठा हुआ है तो वो इस संबंध में आपको वार्निंग आ सकती है कि एडिशनल पीपल मतलब अतिरिक्त पीपल, परीक्षा में अतिरिक्त लोगों की अनुमति नहीं है, कृपया उन्हें जाने के लिए कहें। तो यदि आपकी कोई हेल्प कर रहा है और इस संबंध में आपकी इंग्लिश में लिखा हुआ चेतावनी आती है तो आप समझ जाइए कि प्रॉक्टर ने उस चीज़ को पकड़ लिया है और आप उनको जाने के लिए कह दीजिए, बिल्कुल उनसे छुटकारा पा लीजिए, नहीं आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगला है योर फेस इज़ नॉट विजिबल क्लियरली, यानी आपका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। ये कई बार हो जाता है, लाइटिंग व्यवस्था आपके यहाँ ठीक ना हो, जो छात्र छात्राओं से बताया गया था लाइट के डायरेक्शन में बैठने की तरफ, तो वही छात्र छात्राएं गलती कर रहे हैं जिससे शाइनिंग आ रही है कैमरे पर और उनका चेहरा बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा है, या लाइटिंग की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है तो डार्क बिल्कुल फ़ोटो अगर आ जाएगी तो वो चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो इस संबंध में प्रॉक्टर जो है वो निर्देश निर्गत कर सकता है या चेतावनी। तो इस संबंध में आपको जो आपका वार्निंग है वो निर्गत हो सकती है कि आपका जो चेहरा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। अगला है आई विल कैंसिल योर एग्ज़ाम, यानी मैं तुम्हारी परीक्षा रद्द कर दूंगा। ऐसा मैसेज आ सकता है जब किसी आप अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व हो, कोई अनुचित साधन का प्रयोग आप कर रहे हों या कई बार चेतावनी देने के बाद भी आप नहीं मान रहे हों। अगला है शो योर ID प्रूफ सच एज आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड और पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। ये मैं आपको बता चुका हूँ, अपना पहचान पत्र आधार या वोटर या पैन में से दिखाइए। आई एम नॉट एबल टू सी योर फेस,
इसका मतलब मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। चाहे स्क्रीन ब्लैंक हो गई हो या ब्लैक, उसमें पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाती है कई बार, या फिर उसमें आपके अंधेरा बहुत ज़्यादा हो तो आपका क्लियर फेस ना हो, या आप कैमरे से हट कर के बैठे हों तो कई बार चेहरा दिखाई नहीं देता है, तो इस वजह से मैसेज आपको ऐसा आ सकता है। एडिशनल पीपल आर नॉट अलाउड इन एग्जाम, परीक्षा में अतिरिक्त लोगों की अनुमति नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। योर एग्ज़ाम कैन बी कैंसिल्ड, आपकी परीक्षा रद्द हो सकती है। इसका मतलब ये है जब आप कोई गलत काम कर रहे हों और प्रॉक्टर ने उसको देख लिया हो तो ऐसा मैसेज आ सकता है। इट इज़ लास्ट वार्निंग फॉर यू, यानी यह आपके लिए आखिरी चेतावनी है। जब कई बार आपको वार्निंग दे चुकी हूँ फिर भी आप ना मान रहे हों, कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हों, तो ये आपको मैसेज आ सकता है। काइंडली स्विच ऑन द लाइट अदरवाइज आई विल कैंसिल योर एग्ज़ाम, तो इसका मतलब है कृपया लाइट को ऑन कर दें, नहीं तो मैं आपकी परीक्षा रद्द कर दूंगा। तो ये इस तब आ सकता है जब आपके कमरे में अंधेरा हो जहाँ आप बैठे हैं, तो जिसकी वजह से कुछ दिखाई ना दे रहा हो कि आप क्या कर रहे हैं, और आपका फेस भी क्लियर ना हो, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर भी आपको वार्निंग भेज सकता है, बार बार आपको दिखा सकता है। अगला है रोटेट योर कैमरा एंड शो योर सराउंडिंग्स, यानी अपना कैमरा घुमाएं और अपना परिवेश दिखाएं। कई बार डाउट हो जाती है कि आसपास कोई बैठा है या आसपास आप कुछ रखे हुए हैं, तो वो ऐसा कहा जा सकता है रोटेट योर कैमरा, यानी अपने कैमरे को घुमाकर चारों तरफ दिखाइए कि आपके कुछ आसपास है तो नहीं। अगला है काइंडली इंस्ट्रक्ट पीपल नॉट टू हेल्प यू, कृपया लोगों को निर्देश दें कि वे आपकी मदद ना करें। आसपास से कई बार कुछ बोलता हुआ सुनाई दे जाता है या हेल्प करते हुए नज़र आ जाता है, तो ऐसा मैसेज आ सकता है कि उनको बता दें कि आपकी हेल्प ना करें, नहीं आपको दिक्कत हो सकती है। अगला है योर फेस इज़ नॉट विजिबल क्लियरली सो प्लीज़ चेक योर वेबकैम एंड डू रीसबमिट, इसका मतलब है कि आपका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कृपया अपना वेबकैम चेक करें या जांचें और पुनः सबमिट करें, यानी पुनः उसको सबमिट करने का मतलब इंस्टॉल कर लें या दोबारा लगा लें। तो ये करने से आपका चेहरा कई बार स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा जब आप विशेष तौर पर जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर परीक्षा दे रहे हों। अगला है अनइंस्टॉल वर्चुअल वेबकैम एप्लीकेशन एंड लॉग इन अगेन, कई बार आपका फेस क्लियर नहीं आता है तो वो कहा जाता है कि वर्चुअल जो वेबकैम एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल करके फिर से आप लॉग इन कर लीजिए, तो आपका सारा चीज़ क्लियर उसमें दिखने लगेगा। अगला है डोंट टॉक विद एनीवन ड्यूरिंग एग्जाम, यानी परीक्षा के दौरान किसी से बात ना करें। अगर कोई स्टूडेंट बड़बड़ा रहा है, बात कर रहा है या किसी को कुछ बताने का प्रयास कर रहा है, तो इस तरह का मैसेज आ सकता है। somebody is helping you in exam kindly ask him to leave otherwise your exam will be cancelled, यानी कोई आपकी परीक्षा में मदद कर रहा है, कृपया उसे जाने के लिए कहें, नहीं तो आपकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी, इसका ये मतलब है। तो ऐसा कई बार प्रॉक्टर यदि आपको पकड़ लें, आसपास कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आपको कुछ बता रहा है या कुछ चीज़ आपको दे रहा है बार बार, तो ऐसा मैसेज आपको किया जा सकता है कि आप तुरंत उनको जाने के लिए कहें और जो आपकी मदद कर रहे हैं, नहीं तो आपकी परीक्षा रद्द हो जाएगी। अगला है फ़ोन इज़ नॉट अलाउड ड्यूरिंग एग्ज़ाम, फ़ोन से मतलब फ़ोन से यदि आप दे रहे हैं एग्ज़ाम तो कोई बात नहीं, लेकिन अलग से दूसरा फ़ोन आप बात कर रहे हो किसी से या आप किसी तरह से दूसरा फ़ोन का यूज कर रहे हो तो वो आपको अनुमति नहीं है। स्विच ऑन द लाइट्स, आप अपनी लाइट्स को ऑन कर लीजिए, इसका मतलब है चालू कर लीजिए। काइंडली मेंटेन डिसिप्लिन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, कृपया परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखें। कई बार कुछ छात्र छात्राएँ यदि इनडिसिप्लिन करते हैं तो इस तरह का मैसेज उनको आ सकता है। अगला है योर माउस एंड कीबोर्ड अलॉन्ग विथ योर फेस शुड बी विजिबल, यानी आपका माउस और कीबोर्ड आपके चेहरे के साथ दिखाई देना चाहिए। ऐसा कई बार जब आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से दे रहे हो तो कोई प्रॉक्टर आपसे ऐसा पूछ सकता है कि अपना कीबोर्ड और माउस भी दिखाइए कि आपके फेस के साथ दिखे, तो इस तरह का मैसेज वो भेज सकते हैं। प्लीज़ एडजस्ट वेबकैम अकॉर्डिंगली, यानी कृपया तदनुसार वेबकैम समायोजित करें, यानी इसका मतलब है कि ऐसे वेबकैम को समायोजित करें कि आप बिल्कुल ठीक से सभी चीज़ें आपको दिखाई दें, आप दिखाई दे रहे हो जितना पूरे आना चाहिए पिक्चर आपकी, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपकी इमेज कैप्चर करता है थोड़ी थोड़ी देर पर। तो ये सारे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट थे जो जनरली कोई भी सॉफ्टवेयर होता है जब परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यमों से होती हैं तो ये कुछ रेडीमेड फॉर्मेट होते हैं जो डायरेक्ट प्रॉक्टर क्या होते हैं, जो संबंधित क्वेश्चन है वो सीधे की सीधे या चेतावनी है वो स्टूडेंट को भेज सकते हैं। तो जनरली स्टूडेंट ये छोटी बहुत इंग्लिश है वो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं बहुत मेहनती होते हैं लेकिन कई बार नहीं समझ पाते हैं, तो उनको मैंने पूरा हिंदी में समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो उनके माइंड में पूरी तरह से बैठ गया होगा और इस तरह का कोई अगर चेतावनी
चेतावनी उनको मिलती है तो वो बिल्कुल सतर्क हो जाएंगे और कोई इस तरीके का काम नहीं करेंगे जिससे उनका जो काम है, जो परीक्षा है, वो शुचिता प्रभावित हो और यूएफएम की तरफ वो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो आपको परीक्षा हेतु शुभकामनाएं। शायद आप सभी को थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।